हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आपकी दुआओं से मैं भी ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, मी नाइला रिजवान। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यहाँ पर जी जोया के स्कूल का हो चुका था टाइम, फेस वॉश वगैरह कर लिया था उसने। अब जी मैं कर रही थी उसको रेडी, कि इसके पापा को मैं कह रही थी इसको जल्दी जल्दी छोड़ आए क्योंकि इसके स्कूल का टाइम हो रहा है। तो जी सबसे पहले सुबह उठते यही काम होता है। मैंने कहा जब तक छोड़ के आते हैं मैं बर्तन वॉश कर लेती हूँ। ये जी हमारे नाश्ते के बर्तन नहीं थे। ये समटाइम्स ऐसे होता है कि रात को जब अमल ज़्यादा तंग करती है तो बर्तन वगैरह वॉश नहीं होते, तो फिर मैं सुबह उठ के कर लेती होती हूँ। ये करेंगी मैं जल्दी जल्दी बर्तन वॉश। उसके बाद रिजवान ने आज की थी शॉप से छुट्टी क्योंकि उनकी तबीयत थी थोड़ी सी डाउन, तो उन्होंने कर ली छुट्टी। तो मैंने सोचा जी जब तक वो स्कूल से छोड़ के आते हैं मैं तब तक बर्तन वॉश कर लेती हूँ, और जब वो आएंगे तब नाश्ता बना दूँगी। वैसे मुझे पता है आज वो क्या नाश्ता करेंगे, क्योंकि जब भी वो छुट्टी करते हैं दुकान से तो हम लोग ज़रूरी पाए का नाश्ता करने जाते होते। तो यहाँ पर मैंने ना किचन काउंटर कर रही थी साफ़। मैंने कहा एक ही दफ़ा किचन काउंटर साफ़ करके ही किचन से निकलती हूँ, क्योंकि एक दफ़ा किचन से चली जाओ ना तो दोबारा जल्दी आने का टाइम ही नहीं मिलता। बाकी के सारे काम शुरू कर लेती हूँ, तो फिर इसलिए जब भी मैं किचन से बर्तन वगैरह वॉश करके निकलती हूँ तो सारा कुछ एक ही दफ़ा काउंटर वगैरह साफ़ कर लेती होती हूँ। तो जी जब तक मैंने काउंटर वगैरह किचन समेटा तब तक इसके पापा आ चुके थे। वो हो रहे थे रेडी जाने के लिए। मैंने आपसे कहा था ना मुझे पता उन्होंने आज क्या नाश्ता करना है। तो वैसे डेली रूटीन में मैं इतना कुछ ख़ास अपना नहीं करती हूँ ब्रेकफास्ट, क्योंकि अब जब से गर्मियाँ स्टार्ट हुई हैं थोड़ी थोड़ी धूप निकलने लगी है तो चाय पीने को दिल ही नहीं करता, और चाय के बगैर ऐसा कोई नाश्ता ही नहीं होता, तो इसलिए मेरा दिल ही नहीं करता। मैं आई थी रूम में, मैंने कहा जाने से पहले थोड़ा रूम नीट कर जाऊँ ताकि आके जस्ट क्लीनिंग कर लूँ मैं रूम की। यहाँ पर मैं कर रही थी रूम नीट, और इसके पापा लेकर गए थे अमल को नीचे, क्योंकि वो ज़ाहिर सी बात है कोई काम ही नहीं करने देती मुझे। मैंने कहा आप इसको नीचे लेके पहुँचे, मैं आती हूँ रूम नीट करके और ज़रा शॉल वगैरह ले लूँ मैं अपनी। तो यहाँ पर मैं लगा रही थी अपने ब्लैंकेट की तह लगा रही थी, उसको समेट रही थी। मैंने कहा जब तक जाना है तब तक मैं समेट ही दूँ। तो वापसी आके फिर पता क्या, इंसान को खा पी के ना थोड़ा लो लो सा फील, लोगों में एनर्जी आती है, हमें लो लो सा फील होता है। तो यहाँ पर जी मैं अमल को कर रही थी रेडी। चलो अब जी जो होना था वो हो गया। मैंने जी अपनी तरफ से अमल को रेडी करके भेजा था नीचे, ये फिर से दोबारा गंदियों के ऊपर आ गई, तो मैंने फिर इसको दोबारा रेडी किया। मैंने कहा निकलने से पहले ज़रा पानी वगैरह पी ले, क्योंकि वहाँ जाके दिल ही नहीं करता पानी पीने को, दिल करता है बस जल्दी से नाश्ता कर लें। तो अब इसके बाबा नीचे से आवाज़ें दे रहे थे अमल के, तो मैं जी जल्दी जल्दी भागते हुए नीचे उतरी। तो ये ना किसी दिन जल्दी जल्दी में मैं इन्हीं सीढ़ियों से स्लिप हो जाऊँ, तो इसलिए ये बस मैंने स्पीड थोड़ी फास्ट की है। ये जी हम जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए। तो ये रहे जोया के बाबा रिजवान, तो ये रही आपकी आपी, अभी आएंगी रुको। ये रही जी मैं, तो ये रहा हमारा नाश्ता पाए का। यहाँ पर जी वो हमें बना के देंगे। तो ये जी हमारा पाए, नान और पाए। इसके बाद जी खा के हम लोग घर जाएंगे। घर जाके दोपहर का टाइम हो चुका था, जोया स्कूल से आके ट्यूशन भी जा चुकी थी। तो हमने सोचा, रिजवान ने कहा जी अब रोटी बना दे मुझे। मैंने कहा जी गैस नहीं आ रही, तब तक आप ये इंजॉय करें मेरे साथ, पापड़ खाएं भाई, इंजॉय करें, मूवी देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखने लग गए मूवी। जब तक गैस नहीं आई तो मैंने कहा जी मूवी देख लें। अच्छा फिर उसके बाद टाइम हो गया था 4-5 का, तो गैस आ चुकी थी। फिर मैंने कहा जी चलो रोटी बना लेती हूँ। यहाँ पर मैं बना रही थी रोटी रिजवान के लिए, और मुझे भी भूख लग गई थी भाई, एमी को उन्होंने केले खानी है, मैंने भी खानी है साथ, तो हम दोनों ने साथ ही खानी थी रोटी। तो मैं यहाँ पर रोटी जल्दी जल्दी बनाऊँगी ताकि दोबारा गैस ना चली जाए। भाई धूप निकलना इतना तेज़ हो गया, लेकिन ये गैस का इशू अभी तक ठीक नहीं हुआ। ये पता नहीं कब ठीक होए, अल्लाह माफ़ करे। अभी आगे रमज़ान भी आने हैं, तो गैस वालों ने तो अभी हमें और ज़्यादा मज़ीद तंग करना है। कहना है बाजी आप पहले जल्दी उठती हैं और ज़्यादा जल्दी उठे, ताकि वरना हमने तो गैस भेज ही देनी है। तो जी यहाँ पर हो चुकी थी मेरी रोटी रेडी। यहाँ पर डाली मैंने तवे के ऊपर। मैंने रिजवान के लिए बनाई थी सूखी रोटी, और मैंने खुद थोड़ा सा ऊपर घी लगाया था, क्योंकि भाई मुझसे सूखी नहीं खाई जाती है। पता नहीं क्या हुआ इन दिनों में, रूटीन ऐसी बनी है कि सूखी रोटी खाने को दिल ही नहीं करता। गर्मियों में सर्दियों में सिलेंडर पर रोटी बना कर ना सूखी रोटी से दिल ही बस ख़त्म हो गया।
तो फिर इस वजह से मैं तब से घी वाली रोटी पे लग गई हूँ, जब से सर्दियों पे सिलेंडर पे रोटी बनाने लगे ना हम लोग। तो सूखी रोटी अब खाई ही नहीं जाती, हलक से उतरती नहीं है नीचे मेरे। पान की रोटी हो गई थी तैयार, अब मैं ये कर रहे थे अपनी रोटी तैयार। तो यहाँ पर हो गई थी मेरी रोटी तैयार। अब लेके चलते हैं रूम में लेकर गई तो ये जी रिजवान साहब बना रहे हैं मेरी वीडियो। अब हम खाते हैं रोटी भाई, कैमरा बंद करके खाएंगे भाई। अब यहाँ पर हम लास्ट पे खेल रहे थे लूडो। मैंने कहा जी चले वीडियो का एंड इसी पे करते हैं, तो लास्ट पे देखिएगा कौन जीतता है लूडो। तो आई होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। तो यहाँ पर जी मैं जीत गई थी लूडो, मैं बता देती हूँ आपको।